नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर, मासिक परीक्षा पेपर, मासिक मूल्यांकन पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल असली वाला टेस्ट पेपर है। इसके साथ ही आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे या फिर 45 मिनट। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो ये आपके टेस्ट में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है कार्डियक पेशी पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी छात्र लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अ वाला हृदय में। कहाँ पर? हृदय में पाई जाती है। दूसरा आपका दिया है तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो कार्यात्मक इकाई कौन होती है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला न्यूरॉन। तीसरा आप देख लीजिएगा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा। तो संवेग कितना होगा? तो इसमें आपको लिखना होगा एम वी हमारा संवेग हो जाएगा, मतलब आ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और न ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बड़ाई प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा अवला जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। पहला आपका दिया है एक्सॉन किस भाग का उत्तक का भाग होता है, ये आपको बताना होगा। मतलब क्या पूछा है? एक्सॉन खाल्टन उत्तक का भाग होता है, तो किस उत्तक का होता है? तो दोस्तों इसमें आपको लिखना होगा तंत्रिका। क्या लिखना है? पहले में आप तंत्रिका लिख सकते हैं, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक का भाग होता है, ठीक है। या फिर कोष्टक में आप न्यूरॉन भी लिख सकते हैं, न्यूरॉन उत्तक का भाग होता है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है फेफड़ों की श्वसनी में खाल्टन पेशियां पाई जाती है, तो कौन सी पेशियां पाई जाती है आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। अनैच्छिक कौन सी? अनैच्छिक पेशियां। और तीसरा देख लीजिएगा, हमारा तीसरा दिया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा विपरीत। कौन सी दिशा? विपरीत दिशा में। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। तो पहला आपका दिया है ऐसे उत्तक का नाम बताइए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, तो उस उत्तक का नाम आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स्थल, स्थल कोण उत्तक, ये आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको गति के द्वितीय नियम का व्यंजक सूत्र आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा m बराबर m इंटू ए। एफ हमारा क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, ठीक है। एफ मतलब फोर्स होता है, ठीक है। ए मतलब हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ए हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, चौथा आपका दिया न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। तो वाला क्वेश्चन आपका दिया है अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? जैसे कि आप बाइक या फिर साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल स्थिर है, तो स्थिर है तो उसको चलाने के लिए क्या करना चाहिए? बल लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें आपको लिखना होगा बल लगाकर, बल लगाकर बढ़ाया जा सकता है। और इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, किस कारण से रुकती है? तो इसमें आपको लिखना होगा घर्षण बल के कारण। कौन सा बल? घर्षण, घर्षण बल के कारण रुक जाती है, ठीक है।
और छठा आपका दिया है न्यूटन की गति संबंधित तीनों नियम आपको लिखना है। कौन से नियम? तीनों नियम आपको बताना है। अत्ते वाला प्रश्न देख लीजिएगा, संवेग किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आपको लिखना होगा। और सातवां देख लीजिएगा, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को आपको समझा के लिखना होगा। भूमिका क्या क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके अत्ते वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझा के लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इनके आंसर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरे का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और तीसरे का आंसर आपको दिया हुआ है। तीसरे के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र मिल जाएगा, बना के देख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और चौथे के बाद आपको मिल जाएगा हमारा चौथे का अति वाला का आंसर, जिसमें अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और आपको पांचवी का अतवी वाला का आंसर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर छठे का आंसर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें न्यूटन के तीनों नियम आपको लिखना होगा। तो पहला नियम आपको दिया हुआ है और दूसरा नियम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे के बाद नीचे हम चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर नियम देख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको छठे प्रश्न का अतवी वाला आंसर मिल जाएगा, जिसमें पूछा गया था संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको बताना होगा, मतलब एसआई मात्रक आपको लिखना है। तो इसका एसआई मात्रक हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके साथ ही आपको सातवें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखते जाइए, ठीक है। और लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में थोड़ा सा। सातवें के बाद आपको सातवें का अतवी वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।